बाकी रायपुर से है। आपको बता दें, रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पीसीसी प्रभारी शैलजा की 1-to-1 चर्चा होगी। पहले चरण के 20 प्रत्याशी, जिसमें रायपुर संभाग के प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ बैठक 2 हिस्से में होगी। राजीव भवन में होने वाली बैठक में मतदान के बाद की स्थितियों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, अभी मतदान कल ही छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का भी संपन्न हुआ है। उससे पहले 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ था। अब इसके बाद 1-to-1 चर्चा की बारी है। देखना होगा कांग्रेस अब क्या रणनीति बनाती है। आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा 1-to-1 चर्चा करने वाली हैं। राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ चर्चा होगी। पहले चरण के 20 और रायपुर संभाग के प्रत्याशियों के साथ चर्चा होगी। 2 चरणों में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक रखी गई है। कुल 39 प्रत्याशियों की यहां पर बैठक होगी। कुछ देर बाद ये कांग्रेस प्रत्याशियों की यहां पर बैठक होने वाली है। राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक होगी, आपको बता दें। और यहां पर पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज ये बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें, मतदान के बाद की स्थितियों पर चर्चा होगी कि क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर, क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है। तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी। सभी से 1-to-1 चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर सामने रखा जाएगा, सभी से बातचीत किया जाएगा। कौन से विधानसभा में किस तरीके का रुख है, क्या कुछ है। तो कल ही एक तरफ तो मतदान संपन्न हुए हैं और अब मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ी बैठक का ऐलान कर दिया। वो बड़ी बैठक करने जा रही है सभी प्रत्याशियों के साथ। और पहले चरण में जो 20 सीटों पर यहाँ पर जो है 20 सीटों पर जहां चुनाव हुआ था उनके साथ चर्चा होगी और रायपुर संभाग के सभी प्रत्याशियों के साथ। तो ये काफी अहम बैठक है, क्योंकि इसके बाद जो कि मतदान के बाद जो यहाँ पर स्थितियां बनी होंगी, जो भी चीजें हैं उन पर चर्चा होगी। प्रत्याशियों का क्या वहां पर रुझान है, किस तरीके से वहां पर जनता अपना मत दे रही है, ये सारी चीजों पर चर्चा होगी। किस तरीके का माहौल था वहां पर। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। लगा रहे हैं मैम, कल वोटिंग रहा है, आप लोग का रुझान क्या कहता है? चारों तरफ से वही आवाज़ है जो हम पहले भी कहते थे। हमने जो काम किया, लोगों ने उस बात को पहचाना है, माना है। और सब तरफ से जो रिपोर्ट है हमारी कांग्रेस पार्टी की, बहुत बढ़िया ढंग से खड़गे जी के आशीर्वाद से, राहुल जी के आशीर्वाद से, सोनिया जी के, प्रियंका जी खुद आई, सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बढ़िया ढंग से बनेगी। मैम, विभिन्न क्षेत्र है, जैसे नक्सल क्षेत्र हुआ, अर्बन क्षेत्र हुआ, शहरी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में किस हिसाब से देखते हैं वोटिंग? हाँ, थोड़ा वोटिंग पैटर्न इस तरह का रहा। कहीं जैसे बड़ा शहर है तो वोटिंग थोड़ी कम रही। मैं समझती हूँ कुछ लोग, जैसे त्योहार का समय था, बाहर भी चले गए, शहरी लोग निकल जाते हैं, तो थोड़ा किसी तरह की बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ठीक ही रहा, कोई इतनी बात भी नहीं। 70% के करीब, कहीं ज़्यादा है। हाँ। सीएम चेहरे को किस तरह देखते हैं? क्या अब पहले नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद हमारी मीटिंग होंगी और उस समय हाईकमांड देखेगा सब चीज़ें। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ को लेकर कहते थे कि एटीएम बना दिया गया है, राजस्थान को भी लेकर यही कह रहे हैं कि राजस्थान एटीएम बन गया है। देखिए, इनके वही डायलॉग हैं जो हर जगह जाकर बोलते हैं। कोई इनका ना यहाँ पर ना राजस्थान में भी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने काम किया उसकी पहचान करते हुए छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक पुरानी कहानी हो गई है। जहाँ दूसरी पार्टियों और ख़ास तौर से कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ इनको यही लगता है। लेकिन जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, चुनाव के बीच में भी बाज नहीं आए, तो ये सब ये हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ डटी रही है और नतीजे आपको ये बता देंगे। 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए, सारी बातें सब ठीक हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैम, रिव्यू मीटिंग के लिए भी आप आए हैं कि?
नहीं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं तो उनसे थोड़ा उनका फीडबैक हम ले लें। ये तो आप जानते ही हैं कि पहले दिन से ही हम सबसे बातचीत करते रहे हैं, बीच में भी बहुत पहले से ही, साल भर से 2 साल से हम समय समय पर अपने से एमएलए से या कैंडिडेट से हम बात करते रहे हैं। तो अभी भी चुनाव से जो पहला चरण था उनकी तो थकावट भी दूर हो गई होगी। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी इन्होंने काम किया है बहुत से लोगों ने, तो उनसे हम बैठ के बातचीत करेंगे। मैम कितनी सीटें लग रही है इस बार दूसरे चरण के लिए? 70 में? नहीं, पूरा ही हम देखते हैं कि 90 में बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत कांग्रेस का है। धन्यवाद। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है और उसके बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की यहां पर बैठक बुला ली है। क्या मायने इस बैठक के? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद में कांग्रेस ने 1-to-1 चर्चा के लिए प्रत्याशियों को बुला लिया है। अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशियों की, तो पहले चरण के जो 20 प्रत्याशी थे वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ रायपुर संभाग के और आसपास के जो प्रत्याशी, इस तरह से 41 प्रत्याशियों को आज यहाँ राजीव भवन बुलाया गया है और आज उनसे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश की जा रही है किस तरह की स्थितियां चुनाव में रही, किन किन ने मदद की, कहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, पूरे क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिला, घोषणा पत्र का कितना असर मिला। तो कुल मिलाकर सभी बिंदुओं पर उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट भी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मतगणना के लिए किस तरह की तैयारियां की जानी है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो विस्तृत रूप से एक जो चर्चा है वो आज राजीव भवन में की जा रही है और यही वजह है कि सभी 41 सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो आज यहां पर मौजूद है और कल फिर एक बार चर्चा होगी। 39 प्रत्याशी जो है वो कल दूसरे चरण में आएंगे, उनसे भी इसी तरह की चर्चाएं की जाएगी। तो चुनाव के मतदान के दूसरे ही दिन कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि प्रत्याशियों को रायपुर बुला लिया गया है। जी गौरव, क्या कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर फीड ले रही है सभी प्रत्याशियों से कि क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं ले रही है? तो क्या लगता है कि इसी के जरिए हम सरकार बना पा रहे हैं या नहीं, ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी, या हम कितनी सीटें जीत रहे हैं? क्या इसी फीडबैक के जरिए ये भी तय करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, कल भी कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही थी, उनसे फीडबैक लिया जा रहा था, बातचीत की जा रही थी। आज भी उन्हें यहां पर बुलाया गया है। पहले चरण के जो प्रत्याशी, उनके साथ साथ दूसरे चरण में भी जिन सीटों पर चुनाव हुआ था, तो रायपुर और आसपास के प्रत्याशियों को बुलाया गया। कल भी उनसे चर्चा की गई थी। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की पर्याप्त सीटें आ रही है और कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने जा रही है। तो ऐसे में मतगणना को लेकर क्या स्थिति होगी, इसके बाद की किस तरह की रणनीति होगी, ऑपरेशन लोटस से बचाने के लिए किस तरह की रणनीति होगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों को बुलाया गया है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में किस तरह की स्थितियां बनी, चुनाव लड़ने में किस तरह की कठिनाइयां सामने आई, कौन कौन सी चुनौतियां रही, किन से मदद मिली, किन से मदद नहीं मिली, इन तमाम बातों को कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज सभी प्रत्याशियों से बातचीत करके सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।